निवेदन था। कोटा में कम से कम जो खाली प्लॉट जो पड़े हुए हैं, जो नगर विकास न्यास के हैं, उनमें पानी भरने के कारण कई बच्चे डूब के मर चुके हैं। प्लॉटों में कोटा शहर के अंदर लगभग 4.5 लाख प्लॉट खाली पड़े हुए हैं। आज तक केडीए या यूआईटी ने किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। इससे गंदगी भी हो रही है, बीमारियां भी फैल रही है और लोगों की जानें भी जा रही है। सैकड़ों बार कोटा कलेक्टर को और यूआईटी को लिखित में दिया जा चुका है। 2016 से तो मैं खुद दे रहा हूँ, लेकिन आज तक उन प्लॉटों के खिलाफ, उनके मालिकों के खिलाफ यूआईटी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे पूरे कोटा शहर के अंदर डेंगू जैसी महामारियां फैल रही है। ये क्या कारण है इसका? हम जैसे लोगों ने प्लॉट खरीद लिए, अब नए कोटा में नहीं मैम, जैसे खरीद के रख लिए, अब समय के साथ जैसे टाइम भी बनाया नहीं, तो खनन हो गया, चट्टाने हैं नए कोटा में, तो वहाँ पर फिशर्स की वजह से पानी बढ़ जाता है बरसात के दिनों में। हालांकि नॉर्मली जब भी अखबार में ऐसी बात आती है या हमको पता चलता है, हमारी तरफ से नोटिस दिया जाता है सामने वाले को, जिसका जो भी सर ओनर है उनको हम नोटिस देते हैं समय समय पर। सर 2013 2002 चली गई या और जो जा सकती है इसकी वजह से, इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं हुआ? नोटिस तो दिए जाते हैं और फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई होती है मैम वो भी की जाती है, ऐसा नहीं है। इस पे भी चल रहा है मैम। अभी 10 दिन पहले एक बच्चे की मौत हुई है सर, अभी 10 दिन पहले ही हुई है। तो पानी नहीं भरा होगा ना, तो बारिश नहीं आई है। नहीं सर, उसमें क्या है कि जो इन्होंने जो नालियाँ जो एक मिनट सर, जो नालियाँ बना रखी है उनका निकास कहीं भी नहीं दे रखा है। वो उसमें नालियाँ भर जाती है और वो वही खाली प्लॉट में चली जाती है। इनकी अगर व्यवस्था देखी जाए कोटा नगर विकास न्यास की, तो सारी व्यवस्थाएं फेल है। आवश्यकता नहीं है सर कोटा शहर के अंदर नया निर्माण करने की, क्योंकि 1995 से 4.5 लाख प्लॉट खाली पड़े। 1995 से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उन प्लॉटों को। 4.5 लाख प्लॉटों की लिस्ट मेरे पास है सर। ये यूआईटी कोई जवाब नहीं देती आज तक। इसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब बारिश शुरू हो जाएगी, आपकी सारी नालियाँ जो भी झालावाड़ रोड पर है, सारे नाले भर पड़े हैं, उनको ऊपर तक उसमें कचरा भरा हुआ है। मैम वैसे तो निगम के द्वारा हमेशा नाले साफ करवाए जाते हैं मैम, निगम के द्वारा। हुकम सर, मैंने हुकम सर ये जरूरी है क्योंकि आज अर्थ डे भी है, यानी धरती को बचाने का दिन भी है। कोटा शहर के अंदर जितने भी नाले हैं उन सब पे अतिक्रमण हो चुका है। टोटल नाले बंद हो चुके हैं। हुआ है वो तो ये कार्रवाई करके इनको हटाना ही है, पर मेन जो इनका अभी जो काम है वो है सफाई। तो सफाई पे पहले फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। वो नाले बंद होने से सर वहाँ पे करंट दौड़ने की व्यवस्था, करंट दौड़ने की आसार बढ़ जाते हैं और ऐसे कई सारे मामले हो चुके हैं। यूआईटी किसी तरह का कोई ध्यान नहीं देती है सर। ये जरूरी है क्योंकि व्यक्तियों के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की मामला है ये। आप लोगों को क्या आप इनको सहयोग दे सकते हैं, क्या वो शिक्षा का कोई हो या फिर आप सहयोग लेते हैं, मानते हैं, पहले भी करते रहे, हम जवाब दे सकते हैं, पता है, हम आगे भी करेंगे जब दुनिया का कोई प्लान या योजना खास करके आईसी की बात कर रहे थे। क्योंकि क्या है, जितने लोगों तक कॉन्ट्रैक्ट जाएगा उसको असर पड़ता ही है। आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो रोड भी है, लंच कर रहे हैं, स्टॉप गाइड दक्षिण में है, दक्षिण कहता है उत्तर में है। पर ये भी एक खत्म हो जाएगा, खेत तो वही जाएगी, ये समस्या तो खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। मैंने कहा ये कोटा में तो है। वो कचरा पॉइंट हो सकता है, तो उसमें कुछ देर के कचरा वो पड़ता है, कचरा- ट्रॉली उठने के लिए। वो तो आगे काफी छात्रा हुआ है, काफी संख्या में, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। एक्चुअली क्या है कि कचरा पॉइंट होने मात्र से दिक्कत नहीं है। कचरा पॉइंट होकर के वहाँ दिन भर को कचरा रहता है। सुबह जब गाड़ी आती है तो वो जब आएगी तो वो पूरा फैला के भी लेके जाएगी, तो जो एक पॉइंट था वो पूरा रोड पे कवर हो गया। अब वो कचरा वहीं रह गया आधा उसका, और वो गेट के सामने तक आ जाता है। वो कहते हैं हम गेट से बाहर स्टेप नहीं कर सकते, इतना कचरा होता है। कई बार मास्क
वगैरह उसके रिमेन्स जो होते हैं वो पड़े रहते हैं, तो बच्चों के उसके लिए बड़ा वो बताइए। सर के नोटिस में पर्टिकुलर पॉइंट लोकेशन देते हैं और उसको उसी रोड पे आप थोड़ा सा आगे 50 मीटर भी आगे शिफ्ट करते हैं तो गेट से हट जाता है, उसमें भी वो ओके है। एक बार भेजो आप मेरे को, तो फोटोग्राफ्स भी ली थी अपन ने, लेटर्स भी जो लिखते हैं। आज इस वर्ल्ड अर्थ डे पर यही रिक्वेस्ट है सभी से कि इस वेव को देखते हुए और इस पर्यावरण को बचाने के लिए अभी से ही एक तो सफाई अभियान शुरू कर लें और फिर अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो, जिससे कि ये समस्या का परमानेंट सोल्यूशन तभी निकल के आएगा हमारे सामने। बाकी हीट वेव से जो भी आप लोगों ने सुझाव दिए हैं लोगों के डॉक्टर साहब मिला करके उसका घोल उसकी बोतल अपने पास रखें। दूसरा सुझाव ये है कि जो भी अपने नियमित कार्य है वो 10 बजे से लेकर के 11 बजे से 5 बजे के बीच में अवॉइड करें। जरूरी ही ये व्यक्ति को अगर जाना हो, ऑफिस का टाइम भी दे ऑफिसर्स की बात, ये जो प्रॉब्लम है, कोर्ट का टाइम तो चेंज हो जाता है पर अभी तक राज्य सरकार ने ऑफिस का टाइम चेंज नहीं किया है। मैं जो निवेदन कर रहा हूँ, जो गर्मी से प्रभावित लोग हैं वो ऐसे लोग एक भी नहीं है जो ऑफिस में जाते हैं। आने जाने वाले जो लोग हैं, आने जाने वाले लोग तो ऑफिशियल वाले और जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो सब अवेयर है। मैं ऑफिसर्स की बात नहीं कर रही, मैं ऑफिस तो 4 के ऑफिसर 10 बजे चला जाता है, 9 बजे चले जाते हैं, वो बैठ जाते हैं अपना काम करते हैं। पर जो विजिटर्स हैं, पब्लिक उनसे मिलने के लिए आती, काम करवाने के लिए आती, वो तो भाई दोपहर में ही आती है। उसके पास तो 10 से 5 का ही टाइम है ना, उसके बाद तो ऑफिस बंद हो जाएंगे। तो 10 से 11 के बीच में 1 घंटा बहुत पर्याप्त समय है उनके काम के लिए। 11 से और 4 के बीच सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का टाइम होता है और सबसे ज़्यादा जो ओजोन परत में जो छेद हो गया उसकी जो डायरेक्ट विकिरण है, जो हानिकारक किरणें हैं, वो सबसे ज़्यादा उस समय प्रभावित होती है। और पृथ्वी भी उन विकिरणों को अवशोषित करके और अवशोषित करके प्रकृति को वापस किसी न किसी रूप में, खनन के रूप में, पौधों के रूप में, फल के रूप में, ऊर्जा के रूप में, वो वापस हमें पर्यावरण और प्रकृति के माध्यम से पृथ्वी प्रदान करती है, उन्हीं सब चीज़ों को। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अपने पास पेयजल के लिए, आदमी के लिए मान लो ORS का घोल लाता है तो निःशुल्क डिस्पेंसरी पे अवेलेबल है, वहाँ से वो ले सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि खुद भी अपने घर पे बना सकता है। वो नमक और शक्कर प्रत्येक घर में उपलब्ध रहती है, उसका घोल बना करके वो अपने पास रख सकता है। तीसरा, महिलाएं जो कार्यस्थल पर कार्य करती है और जो उनके साथ छोटे बच्चे रहते हैं, तो छोटे बच्चे ऐसे श्रमिकों के लिए भी जो समाज कल्याण विभाग है उसके द्वारा कुछ चीज़ें उनको उपलब्ध कराई गई है, छाया के सेट, तो बच्चों को अपने सेट में रख करके तो वो सेट प्रोवाइड करने के लिए हमें पहल करनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि ऐसे मामले में सबसे ज़्यादा तुलसी कारक बहुत लाभदायक है। आप जो पानी रखते हैं उसमें 5 पत्ते अगर तुलसी के डाल लोगे और उस पानी का आप सेवन करोगे तो लू से आपका काफ़ी बचाव हो सकता है। सीधा ग्रामीण अंचल में ये है कि व्यक्ति अगर घर के बाहर निकल रहा है तो एक प्याज अपनी जेब में लेके रखे, तो सबसे ज़्यादा जो लू है उसको वो अवशोषित कर लेता है, क्योंकि प्याज है आयुर्वेद में, प्याज का और लहसुन का बहुत महत्व बताया गया है आयुर्वेद के अंतर्गत। तो उसको अगर अपनी जेब में रखता है तो उसको देखेंगे ना, शाम तक आपका जो प्याज है वो बिल्कुल लचीलापन उसमें आ जाता है। तो चौथी चीज़ ये, 5वीं चीज़ मैं किसानों के लिए बताना चाहता हूँ कि जैसे हम पृथ्वी पर मानव के लिए हमने सबने चर्चा की, लेकिन जीव जंतुओं के लिए भी चर्चा करें। अभी जो क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी खेत खाली हो गए उसमें जो गेहूं की कटाई हुई उसके अवशेष पदार्थ वहाँ पर रहते हैं, और खेतों में जो उनकी उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए काफ़ी जीव जंतु होते हैं मिट्टी के अंदर, पृथ्वी के अंदर। जब उनको जलाते हैं तो उसके साथ साथ वो जीव जंतु हजारों की संख्या में वो जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। उसके लिए कलेक्टर साहब ने भी गाइडलाइन जारी कर रखी है कि उसको जलाया नहीं जाए, उसको एक जगह इकट्ठा करके और उसका खाद बनाया जाए और उसको उर्वरक के रूप में लिया जाए। तो इस लाइट में भी हमें कोई गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए। तीसरी, नगर निगम के माध्यम से बहुत अच्छा काम किया जा रहा है कि बहुत सी जगह मैं देख रहा हूँ कि प्याऊ भी लगाई गई है। उसके अलावा इन्होंने शेड भी बना रखे हैं, जैसे सर्दी के बचाव के लिए आश्रय स्थल बनाते हैं
तो गर्मी से बचाव के लिए भी आश्रय स्थल बनाए जाते हैं। लेकिन उन आश्रय स्थलों पर रहने के लिए जो लोग हैं उसके बाद भी वो बाहर ही खुले में रहते हैं, तो उनको भी हमें प्रेरित करना चाहिए अवेयरनेस कैंप के माध्यम से कि भाई ये आपके लिए बनाया गया है, इतना पैसा निगम आपके लिए खर्च कर रही है, तो आप इसका उपयोग करो। लेकिन आदमी क्या पेड़ के नीचे बैठना ज़्यादा पसंद करता है खुले में, चारों तरफ से कवर होने के बाद उसमें क्या उसमें बाहर की बजाय अंदर उसको ज़्यादा वो महसूस होती है। बने हुए हैं टेम्परेरी, तो उसमें कोई कूलर वगैरह पंखे वगैरह का थोड़ा ऐसा रहता है। जैसे ऊपर शेड है वो गर्म रहता होगा। हवा आएगी धूल तो आएगी। पानी के कैंपर हैं, मैंने भी देखा है पोखड़ा पुलिया के नीचे जो बना है बहुत अच्छा बना है, गद्दे वगैरह हैं, पानी के कैंपर्स हैं। वहाँ एक एम्प्लॉय भी है, सिर्फ बात इतनी सी है कि वो बैठा नहीं है, थोड़ा सा नहाए नहाए जा करके अकेले के यार बाहर बोल के होता क्या है सर, एक मानव सुबह हो गए, उसको लगता है कि गाँव के आदमी को पता ही है यहाँ आने की कोई फीस लग रही है क्या, उसके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो वो जो कर्मचारी अपना थोड़ा सा ह्यूमिडिटी के आधार पर अगर कह दे तो लोग अंदर आ जाएंगे, इतना सा ही करने की जरूरत है। हेडलाइन भी यही होती है, लोगों को लेके आने लोग अपनी मर्जी से नहीं आना चाहते। हाँ नहीं आते सर्दियों में दिक्कत ये आती है कि वो कंबल फटते हैं रात में, तो इसलिए वो लोग है ना बाहर सोना चाहते हैं कि वो कंबल फिर ऐसे न्यूज़ सही, आगे बढ़ते वही ही बात कह रहा हूँ हम। ये है ही नहीं। ऐसा घुमा ले। शुरुआत आज ही करो। ये जिम्मेदारी सुनील के नहीं होता, नरेंद्र थोड़ा ना ये वकील बाग में मेरा स्टूडेंट लगा दी ना, उसको लाया ही नहीं, इसीलिए दूसरा काम की ना।